आप देख रहे हैं किंग स्टार 24 न्यूज़। मैं हूँ अल्ताफ शेख। एमआईएम जो है चुनिंदा सीटों पे लड़ रही है, जो कि हॉट सीट जो है गोवंडी का माना गया है, जहाँ पे एमआईएम पूरी ताकत से लड़ रही है, जो कि समाजवादी का गढ़ रहा है। हमारे साथ में अतीक सर है, जो कि महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी है। उनसे कुछ बात करेंगे। सर, ये बताइए, जो आप गोवंडी में जो जितने सीट लड़ा रहे हैं, उसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? बिल्कुल हमने कैलकुलेशन के साथ सारे कैंडिडेट दिए। हमारा एक मकसद था कि गोवंडी की जो राजनीति है, मैं भले ही महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ, लेकिन मेरा पूरा फोकस बीएमसी इलेक्शन में गोवंडी था। और गोवंडी की मैंने जिम्मेदारी ली थी, गोवंडी मानकुर्द के अंदर अच्छे कैंडिडेट्स देके गोवंडी की राजनीति को साफ करना है। और मेरा ये मानना था कि गोवंडी में अगर पढ़े लिखे कैंडिडेट्स हम देंगे तो पार्टियां जो हैं, दूसरी पार्टियां भी पढ़े लिखे को लेकर आएंगी और कोई ना कोई पढ़ा लिखा कॉरपोरेटर बनेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना जो तरीका है वही दिखाया कि उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, या वो इस तरह से मसल्स पावर या गुंडागर्दी करने वाले कैंडिडेट्स को ही टिकट देकर जिताना चाहते हैं, जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स उनको जिताना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें चली, लेकिन हम इस तरह से देख रहे हैं कि गोवंडी के लोग हमारे कैंडिडेट्स को पसंद कर रहे हैं और आने वाली 16 तारीख के दिन गोवंडी जो है सपा मुक्त होने जा रही है। विपक्षी पार्टियां जो सर एक आरोप लगा रही है कि हर जगह पे महाराष्ट्र में इंटरव्यू हुआ, लेकिन गोवंडी में इंटरव्यू नहीं होता है। असद साहब ने इम्तियाज जलील को डायरेक्ट पोस्ट करते हैं। असद और ये इम्तियाज जलील साहब भी बोलते हैं कि ये हमारा डिसीजन नहीं था, असद साहब का ऑर्डर था, हमने पोस्ट किया। इसके बारे में बताइए सर, क्या है? पहली बात, कोई अगर असद साहब के डिसीजंस को क्वेश्चन कर रहा है तो उसकी मानसिकता पर मुझे तरस आता है। पार्टी लीडर हैं असद साहब, लेकिन आप इंटरव्यू की बात है तो इंटरव्यू जो है हैदराबाद के अंदर हुआ। आ, हमारा कुछ सर्वे किया गया था, कुछ सर्वे के हिसाब से कुछ हमारे रिकमेंडेशंस थे, हमारी टीम बैठी थी, हमारी टीम ने कुछ लोगों को रिकमेंड किया था, उनको बुलाकर इंटरव्यू किया गया। और इंटरव्यू करने के बाद असद साहब से मुलाकात की गई, असद साहब ने उन लोगों से बात की और उसके बाद वो भेजा गया था, क्या नाम है, इम्तियाज़ जलील साहब के पास। और इम्तियाज़ जलील साहब ने फिर मुझसे भी बात की और उसके बाद वो डिक्लेरेशन हुआ। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी का अपना डिसीजन होता है, पार्टी के प्रोटोकॉल में रहते हुए ये सब हुआ है। गोवंडी की सीटों को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं थी, और ना आगे होगी। अबू आसिम आजमी तो कह रहे हैं यहाँ शेरवानी नहीं चलने वाली है। अरे तो क्या चलेगी, यहाँ आरएसएस की धोती चलेगी या आरएसएस की चड्डी चलेगी? यहाँ शेरवानी चल गई है और शेरवानी चलेगी। और आने वाली ईद में देखना, अबू हाशिम आजमी को बताने के लिए कई लोग शेरवानियां पहन के यहाँ घूमने वाले हैं। एक आरोप और है अबू आसिम आजमी का कि बीजेपी की बी टीम है एमआईएम, अकोला में गठबंधन किया हुआ है। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता था अबू हाशिम आजमी साहब बड़े महाराष्ट्र के प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनको सारी चीज़ें मालूम होगी, लेकिन धीरे धीरे मेरा ये सारा भ्रम ही टूटता जा रहा है। आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी का कल का लेटर मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा मोबाइल दीजिए। जी हाँ, ये मैं लेटर आपको दिखाता हूँ। ये लेटर देखिए, आप कैमरे पर देखिए, हिंदी में लिखी हुई है और इसमें लिखा गया, ये 8 तारीख 2026 का है, 8/1/2026। ये देख लीजिए आप। और सपा समाजवादी पार्टी मुंबई महाराष्ट्र के सचिव का है ये। उन्होंने लिखा है कि प्रदेश अध्यक्ष जनता दल सेक्युलर को हम 110 वार्ड क्रमांक 110 के उम्मीदवार को संजीव कुमार यांना मुंबई महानगर पालिका निवडणुकीत समाजवादी पार्टीचे वतीने जाहीर पाठिंबा, मतलब इन्होंने जनता दल सेक्युलर को अपना पाठिंबा दिया। अब बताइए, जनता दल सेक्युलर किसकी पार्टी है? देवेगौड़ा की। और उनका अलायंस किसके साथ है? भाजपा के साथ। हमारा तो अलायंस भी नहीं हुआ था, हमारा तो ऐसे हुआ था जैसे इनके रईस शेख जो है जाकर कांग्रेस के कैंडिडेट का समर्थन दे रहे हैं। जैसे इनके रईस शेख कांग्रेस के कैंडिडेट को, इनके खिलाफ ही कैंडिडेट खड़ा किए अपने पीए को, और जाकर समर्थन भी दे रहे हैं। हमारे साथ तो यही हुआ था कि 5 नगर सेवक जो हैं वो नीचे से, ना ऊपर उन्होंने किसी को इन्फॉर्म किया, ना कुछ भी किया, और आपस में उन्होंने गठजोड़ किया। उसमें कांग्रेस भी थी, शिवसेना भी थी। इमीडिएटली हमारा लेटर जारी हुआ कि ये सारी चीजें रिवोक करें, सबके ऊपर इंक्वायरी बैठ गई और उसमें से कुछ लोगों से जवाब तलब किया गया, सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। लेकिन इस तरह से पार्टी का लेटर तो नहीं हमने इशू किया था। समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम है, ये लेटर बता रहा है।
अब वॉशिम आजमी बोलेंगे कि दिखाइए, मैंने तो दिखाया, फिर से दिखा देता हूँ, वरना उनके जैसा हो जाएगा, ये मैं मेरे पास डॉक्यूमेंट है। ऐसा नहीं होता जनाब, खत्म हो गए आप। ये देखिए लेटर, दिख गया, देख लिए होंगे साहब आप, ये मेरे पास लेटर है, मेरे पास लेटर है। ऐसे नहीं कर रहा हूं मैं, झूठ बोलना समाजवादी पार्टी और अबू हाशिम आजमी की फितरत है। खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खा खा कर झूठ उन्होंने बोला है। और झूठ के बिना पर बनाया हुआ उनका महल अब सच एमआईएम पार्टी के साथ ढहता चला जा रहा है। एमआईएम पार्टी सच के साथ उसको ढाते चली जा रही है। उसी के डर में ये कुछ भी उल जलूल बातें कर रहे हैं, उल जलूल हरकतें कर रहे हैं। आपके जो भी कैंडिडेट है वो डिग्री को लेके फेक डिग्री कहा जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना अरे उनको बुलाइए, पढ़ने वाला कोई है उनके पास? मैंने कई बार बोला कि परसुइंग का मतलब होता, उन्होंने जमीर कुरैशी की डिग्री पर सवाल उठाया, परसुइंग का मतलब होता अभी पढ़ाई कर रहे हैं। आप आइए, आपको एडमिशन पेपर दिखाते हैं, एडमिशन ना हो, और अभी नहीं ना, दो दिन पहले एडमिशन कराया। एडमिशन का एक समय होता है, समय रहते हमने उनका एडमिशन कराया, वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी सारे लोगों की डिग्रियां चाहिए तो आके पढ़ ले में, लेकिन इंग्लिश में है, पढ़ पाएंगे तो आइए, नहीं तो किसी को भेजिए। आपका जो मैनिफेस्टो है सर, उसके बारे में बताइए कि आप क्या एम लेके चल रहे हैं। देखिए, पहली बार गोवंडी के अंदर किसी पार्टी ने 4 भाषा के अंदर अपना मैनिफेस्टो छापा, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, हर तरह के लोग इसको पढ़ें और समझे। और 15 तारीख को इलेक्शन है, हम लोगों ने 15 मुद्दों पर बात किया, बहुत ही क्लियर विजन के साथ हम उतर रहे हैं। और ये वो 15 मुद्दे ऐसे नहीं है कि हम लाइट फ्री करा देंगे, जो स्टेट सब्जेक्ट है, झूठे वादे नहीं करते हम। उसी को उठाकर समाजवादी ने भी छाप दिया। हमारे वादे देखिए किस तरह से, बिल्कुल क्लियर है कि हम क्लीन गोवंडी सैनिटाइजेशन एंड पब्लिक टॉयलेट्स को लोगों के हवाले करेंगे। जो 5-5, 10-10 रुपए की कमाई और 20-20 लाख रुपए में बेचा जा रहा है, उसको कब्जा हटाकर लोगों के हवाले करेंगे। सेफ ड्रिंकिंग वाटर का इंतजाम करेंगे। पानी ला दिया, कई जगह पीला पानी आता है, कई जगह आता ही नहीं है, कई जगह काला पानी आता है। पीने का साफ पानी का इंतजाम करेंगे। रोड, फुटपाथ और ड्रेनेज जो है उसको सही कराया जाएगा। खाली आप बोल दिए रोड बन गई, रोड बन गई, मेटालिक रोड बन गई, मेटालिक रोड बन गई, मेटालिक भी नहीं बोल पाते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ केयर और हेल्थ केयर सेंटर के अंदर जो इनका करप्शन है उसको ख़त्म करके उसको सही जगह पर लाकर, 7 माले का हॉस्पिटल है, उसको आज तक प्राइमरी केयर नहीं बना पाए, उसको एज अ क्लिनिक चला रहे हैं। 7 माले के हॉस्पिटल का क्या इस्तेमाल है, खाली नारियल फोड़ने का काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने इमरजेंसी प्रिवेंटिव हेल्थ, हार्ट अटैक और ये सारी जो बीमारियां, उनके लिए हम प्रयास करेंगे कि इसी हॉस्पिटल के अंदर वो मशीनरीज आए, ताकि इमरजेंसी प्रिवेंटिव केयर जो है वो हेल्थ केयर मिल सके। उसके बाद ग्रीन, क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी गोवंडी के लोगों के लिए। क्वालिटी एजुकेशन इन बीएमसी, इनके जितने कॉर्पोरेट रात भर जागते हैं, सुबह सो जाते हैं फजर में, शाम में 4-5 बजे उठते हैं जब बीएमसी स्कूल चली जाती है। तो बीएमसी स्कूल का रेगुलर विजिट्स कराकर बीएमसी स्कूल को सही बनाना। बिल्डिंग बनती है बीएमसी के फंड से, बन जाती है, ये बोलते हैं हमने बहुत अच्छा बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, बिल्डिंग को एक बोलते हैं हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन है या नहीं है वो कौन समझ सकता है? इनके लोग नहीं समझ सकते, जब एजुकेटेड लोग आएंगे तब समझेंगे। सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड यूथ के लिए हम बहुत यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि यूथ को सपोर्ट किया जाए। उनको रेगुलर काउंसलिंग्स, चाहे वो एजुकेशनल काउंसलिंग्स हो, चाहे स्ट्रेस फ्री काउंसलिंग्स हो, चाहे वो ड्रग्स फ्री काउंसलिंग्स हो, ये रेगुलर काउंसलिंग्स की हम बात करने जा रहे हैं। और ड्रॉप आउट्स रेट जो बढ़ रहा है, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को भी बुलाकर काउंसलिंग हम कंटिन्यू करते भी हैं, हमारी पूरी टीम है इसके ऊपर, करती है काम और आगे भी करने वाला है। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं हम। ये बोल रहे हैं ना लोग नशे में चले जाते हैं, बेटी बच्चियों की शादी नहीं होगी। अरे क्यों नहीं होगी शादी? अगर आप लोगों को पढ़ने लिखने का रोजगार का मौका देंगे तो लोगों की शादी होगी। आज भी शादी हो रही है। शादी इसलिए नहीं हो रही कि आपने कई जगह बांध कर रखा, रफीक नगर के अंदर 30-30, 32-32 हज़ार रुपया पब्लिक ग्राउंड का भाड़ा ले रहे हो, आप खुद चोर हो, इसलिए गरीबों की शादी नहीं हो पा रही है। ड्रग्स फ्री गोवंडी हमारा काम है। हम 1100 बोतलें अभी पकड़े हैं, 8 किलो गांजा एक जगह पकड़वाया, हम इसके ऊपर कंटिन्यू काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के एक्स कॉरपोरेटर का हस्बैंड बोलता है कि मैं अपने एरिया में नशा नहीं बंद करा पाया। अरे उनके बारे में बोलूँगा तो पर्सनल हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। वो अपने घर में नशा बंद करवा दें, फिर बात करें। अबू हाशिम आजमी अपने घर में नशा बंद करवा दें, फिर बात करें। फिर उसके बाद हाउसिंग एंड स्लम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गाइडेंस एंड हेल्थ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं हम, वुमेन सेफ्टी की बात कर रहे हैं, समाज कल्याण केंद्र हॉल जहाँ गरीबों की शादियाँ होती है 40-40 हज़ार रुपये पे किया जा रहा है, जबकि वो सरकारी फीस पर होनी चाहिए और डेकोरेशन मेरा चॉइस होना चाहिए।
ये क्या करते हैं, सबको भाड़े पर चलवा रहे हैं। ऑनेस्ट गवर्नमेंट एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्ट गवर्नमेंट, एक अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाने चले जाए तो वहाँ पर दलाल खड़े हैं बीएमसी में, घर का फोटो पास बनाने चले जाए दलाल खड़े हैं बीएमसी में, कोई भी काम करने चले जाए बीएमसी के अंदर, अस्पताल के अंदर दलाल खड़े हैं आपका काम करने का, और ऑफिसर्स भी दबाकर जो है दलालों के थ्रू करप्शन कर रहे हैं। तो हम इन दलालों को हटाकर करप्शन फ्री ऑनेस्ट गवर्नेंस ये करके दिखाने का वादा कर रहे हैं। ये 15 वादों पर हम काम करने के लिए जा रहे हैं, जो गोवंडी के अंदर 5 साल के अंदर दिख कर आएगा। अतिक सर, आप महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी है, तो मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा 171 के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से अपील करूंगा कि हर आदमी जो है गोवंडी में एमआईएम और पतंग को पसंद कर रहा है। आज आप डरे हुए हैं, मुझे मालूम है, आपको डराया जा रहा है किसी तरह से, आप डरिए मत, दिल में रखिए, वोट में कन्वर्ट कीजिए, और समाजवादी पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी, एमआईएम की सारी सीट जीत कर आएंगे और भारी मतों के साथ जीत कर आएंगे। हम सारे वोट जीत रहे हैं इंशाल्लाह। गोवंडी के अंदर 15 तारीख का जुल्म का आखिरी दिन होगा और 16 तारीख से खुशहाली चालू होगी इंशाल्लाह।